हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक्स और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। यहाँ वहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूटी की होती क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले मेरी राय ये होगी कि आप उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर को मिस कर देंगे तो आपको ये जो लेक्चर आज का है एक्सरसाइज 5.1 आपके एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 की, ठीक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 का जो आज लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखा है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो इसलिए आप पहले जा करके उस लेक्चर को देख लीजिए और बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड बताई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर आपने उसमें से कोई भी चीज़ अगर मिस कर दी ना तो आपको ये लेक्चर के क्वेश्चंस एक भी समझ में नहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आप वहाँ पर उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो गाइस, अब हम बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस पर हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। उस पर हम लोगों ने बात की थी कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कंटिन्यूटी के लिए मतलब कि कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा उसके लिए कंडीशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हम लोगों ने भी डिस्कशन किया था। और किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की जो बात हम लोगों ने की थी वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके भी थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। और ये जो लेक्चर आज का होने वाला है ये आपका आज का सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए आप लेक्चर्स को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग टू एंड तक देखते चलिएगा और वीडियो को भी स्किप मत करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर खूब अच्छे से तैयार हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आप रेडी हो, आप अपने पास अपनी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 खोल कर बैठ जाइए, जिससे कि मैं क्वेश्चन करवाते चलूँ और आपको भी समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, प्रूव करना है। इसमें क्या प्रूव करना है, ये करना है कि प्रूव दैट फंक्शन, क्या करना है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन कितना गिवन है यहाँ पर हमें, गिवन है f(x) इक्वल टू में 5x - 3 और हमें बताना है कि जो ये फंक्शन है हमारा ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किस पर, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड एट x इक्वल टू -5। इतने पर हमें बताना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे x इक्वल टू -3 है और यहाँ पर x इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर आपका जो ये फंक्शन गिवन है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है। अगर है तो अच्छी बात है, तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आप समझ गए इस बात को कि इस क्वेश्चन में करना क्या, हम इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमें इस फंक्शन को इस और इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। गाइस, कॉन्टिन्यूस प्रूव करने पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जब कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी की बात हम किसी भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस कोई फंक्शन अगर आप ले लेते हो, उस फंक्शन का आप ग्राफ से ड्रॉ करते हो, तो आप उस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर जाते हो और आपसे पूछा जाता है कि आप इस पॉइंट पर बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बोला जाएगा कि आप प्रूव करो कि ये फंक्शन यहाँ इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, या फिर आप बताओ कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इंटरवल भी गिवन रहेंगे, आपको उन इंटरवल्स में भी बताना पड़ सकता है। तो सभी तरीकों पर, मतलब जितने भी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें करने के जो मेथड्स होंगे उन सब पर हम डिस्कशन बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी मेथड है। इसी तरीके से आपको जब भी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मिले आपको ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना गाइस, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज की तरफ अच्छे से बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत यही है कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, समझिएगा इस बात को, करने का तरीका क्या है। फंक्शन ये दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट पर देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। गाइस, जब हम फंक्शन कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो उस पर हम बात करने से पहले हम दो बातें बात करते हैं। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट जब किसी पॉइंट पर निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जब हम किसी पॉइंट पर बात करते हैं तो उस पॉइंट पर लिमिट पहले फाइंड करते हैं। तो उस लिमिट की जो किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट वैल्यू, यानी किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने f ऑफ a पे बात की कि हमारे पास
ए पर हमें ए पर लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो ए पर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि बोल रहा हूँ कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए। यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू है आपकी फंक्शन की, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसा कि हमसे बोला गया आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि अगर हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए गाइस क्या करना होगा, आपको लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को इक्वल लाना होगा। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आप सीधे राइटली बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर। इतनी बात समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक, अब देखिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम x = 0, x = -0, x = 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम बोलेंगे क्या, एट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, बोलेंगे एट x = 0 पर हम क्या बोलेंगे, एट x = 0 पर f ऑफ 0 = में f इंटू में 0 - 3, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एट x = 0 पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, तो फंक्शन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, x इस प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, तो गाइस क्या मिलने वाला है, f ऑफ 0 = में 5 × 0 0, तो यहाँ क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स हम लोगों को, -3 मिल गई। इतनी बात तो हो गई। अब क्या करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं, अब निकालेंगे एट x = -3 पर देखेंगे। अब x = -3 पे देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ -3 = में 5 इंटू में -3 और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 × 3 कितना हो जाएगा, -15 माइनस का 3 और हो जाएगा -18। तो यहाँ से हमको क्या मिला, f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी मिल गई, -18। तो यहाँ लिख देते हैं f ऑफ -3 = में -18, ये मिल गया हमें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे x = पर कितने पर, एट x = 5 पर देखेंगे। अगर x = 5 पर हम देखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें, f ऑफ 5 = में 5 इंटू में 5 माइनस का 3, 5 5 = 25 माइनस का 3 = में 22। तो गाइस यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें f ऑफ 5 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 22। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू आई हैं वो -3 आई है एट x = 0 पर, -18 आया है एट x = -3 पर, और 22 आई है एट x = 5 पर। तो फंक्शनल वैल्यू हो गई। अब हमें अगर कंटिन्यूस प्रूफ करना है स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको तो पता ही लिमिट कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया था, मैंने आप लास्ट जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बताई थी। बट आप परेशान ना होइए, मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं किस पे, लिमिटिंग वैल्यू पर, कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एट x = 0 पर। तो हम बोलेंगे एट x = 0, जब इस पर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x = क्या बोलेंगे, अब ये बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x कितना है, 5x माइनस का 3। ठीक, अब देखिए क्या करना है यहाँ से। अब ये हम करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 3 है ना, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम ये 0 जो है x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, 0 की तरफ बढ़ी, यानी वो 0 होने की, 0 अपने को आपको 0 करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि लगभग वो 0 के बराबर ही है। तो ये क्या करेंगे, जब x = 0 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि डिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब कि ये कि डिफाइंड है कि अनडिफाइंड आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जब 0 पुट करो तो आपको इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी तो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग जब भी आप x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर पुट करें x के प्लेस पर, तो वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनडिफाइंड होगी तो आप वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ऊपर ध्यान रखना होगा, तभी आप वैल्यू वहाँ पर 0 पुट करिएगा। अदरवाइज अगर अनडिफाइंड हो रहा होगा तो आपको 0 नहीं पुट करना होगा। तब आप वहाँ पर उसको पहले सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद ऐसा उसको कन्वर्ट करिएगा कि जिससे आपकी वैल्यू अनडिफाइंड ना हो पाए, तब उसके बाद आप x की वैल्यू 0 पुट करिएगा। अभी समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन में कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को।
यहाँ पर अगर मैं 0 डालूंगा तो 0 डालने में 5 × 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो हमें -3 मिल रहा है जो कि डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करें, x टेंडिंग टू जैसे 0 डालेंगे तो ये वैल्यू हमारी गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ -3 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ यानी कि 5x - 3 इज इक्वल टू में कितना मिला, -3 मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ये वैल्यू आई फंक्शन की यानी f ऑफ x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -3 आई, और जो f ऑफ x की वैल्यू -3 आई है वो किसके बराबर है, फंक्शन वैल्यू के बराबर। यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लिमिटिंग f ऑफ x इक्वल टू में -3 मिला, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है आपकी, जो लिमिटिंग वैल्यू है ये फंक्शन वैल्यू के बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है ये एट x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ आ गया बात आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए क्या है, अब हमें देखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू -3, क्योंकि हमने a 0 पर देख लिया, अब -3 पे देखना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x -3। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे -3 पुट करके अपने चेक करते हैं कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है। -3 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 × 5 -15 और -3 -18 डिफाइंड वैल्यू मिल रही, मतलब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -18, यानी कि हाँ ऐसे आप लिखोगे 5 इंटू में -3 इक्वल टू में 5 3 × 15 -3 यानी कि -15 -3 यानी कि 18। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x की वैल्यू जो आपको मिली वो मिली -18। तो आपने क्या देखा यहाँ से गाइस, आपने ये देखा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है तो वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज़ continuous at x इज इक्वल टू -3। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि एट x इज इक्वल टू 5, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x कितना है 5x - 3। अब यहाँ पे देखिए 5 डालने पे देखते हैं हमको वैल्यू डिफाइंड मिल रही क्या डिफाइंड मिल रही। जैसे आप यहाँ पे 5 डालते हो 5 × 5 यानी 25 - 3 यानी कि आपको कोई एक पॉसिबल यानी कोई एक वैल्यू आपको मिल रही है, यानी वो कैसी है डिफाइंड वैल्यू है। तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यूज पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू में 5 -3 यानी कि 5 5 25 -3 यानी कि 22। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x की जो वैल्यू मिली वो मिली 22, जो कि ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये किसके बराबर है, ये फंक्शन वैल्यू के बराबर है एट x इक्वल टू 5। तो वी कैन से दैट यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो गाइस हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5x - 3 है ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके फंक्शन वैल्यू के इक्वल मिल रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए बोला जाता है कैलकुलस का जो मेन पार्ट होता है वो आपका फंक्शन से स्टार्ट होता है, फिर जो उसका सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आता है आपका लिमिट अगर आपने बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर किया है तो आपको कैलकुलस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेसिक पार्ट है, एकदम बहुत बेसिक पार्ट है, वहीं से कैलकुलस समझिए एक तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। लिमिट, फिर लिमिट के बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, फिर उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल, फिर उसके सारी चीज़ें ऐसे आपको मिलती चली जाती हैं। इसलिए अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली, बट अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा मिस किया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस किया है तो उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपसे एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्या करना है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। यहाँ पे बोला गया है हमें क्या करना है
फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है। फंक्शन क्या हमारे पास 2x² - 1 है, किस पर फिर एग्जामिन करना है, एट x = 3 पर एग्जामिन करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके गाइस, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए कि अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना होगा, सेम यही जैसे अभी हम लोगों ने किया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू निकाल करके देखा कि इनकी वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट दिस पॉइंट। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने अगर बोल दिया कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है, इट मीन्स ये कि लिमिट आपकी क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू में f(a), लिमिट x टेंडिंग टू a, यानी किसी एक पॉइंट पर अगर हम लिमिट की बात करें, किसी फंक्शन की लिमिट की, और वो जो लिमिट की वैल्यू आए वो यानी लिमिटिंग वैल्यू आपकी फंक्शन वैल्यू के अगर बराबर होती है, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वहाँ पर लिमिट की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आने वाली है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होने वाली है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी कि जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें भी, और जो सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें भी आपको लिमिट कैसी मिल रही, एग्जिस्ट मिल रही, यानी लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए हम डायरेक्टली कहाँ पे जा रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू में फंक्शन वैल्यू के पास जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात फर्स्ट सेक्शन में भी किया है, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ें देखी हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फंक्शन आपको गिवन है फंक्शन आपको 2x² - 1, और इसको हमें क्या करना है, इसकी एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी की एट x = 3 पर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी बतानी है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शन वैल्यू की बात करेंगे, फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, किस पर, एट x = 3 पर। तो बोलेंगे एट x = 3, तो f(3) इज इक्वल टू में 2, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, 2 9 जा 18 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 17। तो स्टूडेंट्स आपकी जो f(3) की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 17 आ गई, यानी फंक्शन वैल्यू आपको कितनी मिली, 17 मिली। अब हम क्या बात करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिमिट लेंगे, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं और फंक्शन हमारे पास क्या है, fx है, और fx की वैल्यू कितनी दी हुई है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x² माइनस का 1। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बारे यहाँ चेक कर लेंगे कि कहीं x = 3 रखने पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अनडिफाइंड आएगी तो मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें एक फाइनाइट वैल्यू या एक डिफाइंड वैल्यू चाहिए होती, अनडिफाइंड वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती। तो हम x = जब 3 यहाँ पे रखेंगे गाइस, 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 17, मतलब कि हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, मतलब कि हम इस वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे देखिए तो क्या मिलेगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, और 2 9 जा 18 माइनस 1, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो गई। अगर हमारी फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो गई, इसका मतलब ये है, हम बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है f(x) is continuous at x is equal to 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं आपको, हाँ अभी इजी हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हीं से आप सीख जाएंगे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कवर कर लिया गाइस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक बार इन सभी क्वेश्चंस को अगेन अच्छे से देख लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, उनको कैसे करना है इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, ठीक। बट आप लेक्चर अच्छे से देखते रहिए, इसको मिस मत करिए। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले आप एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए, जो क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड कराए हैं अभी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया वो क्वेश्चन, समझ में आ गया अच्छे से आपको, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनमें 4 पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो है आपका, इसमें बोला गया आपसे क्या कि f(x) = में x - 5, f(x) = में
x माइनस 5। करना क्या है इसमें क्या करना है, हमें इनकी कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। इनकी कॉन्टिन्यूटी को क्या करना है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, यानी किस किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, आप मान के चलिए उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। कैसे समझिएगा इस बात को जो बोल रहा हूँ। इसे देखिए, अगर हमें पहली बात तो अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी फंक्शन वैल्यू हमें इक्वल लानी होगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर तो हमें किसी पॉइंट पर बात नहीं की गई कि किस पॉइंट पर हमें इसको देखना है, तो हम क्या अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये किस किस पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो सकता है। तो हमें ये बोलेंगे कि एफ एक्स इज क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड, ये बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कि जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स है ये डिफाइंड होना, पहले तो हमारा जो फंक्शन गिवन है ये डिफाइंड होना चाहिए। देखेंगे पहले कि जो फंक्शन है ये किस किस पॉइंट्स के लिए डिफाइंड, क्योंकि जब ये डिफाइंड होगा तभी तो हमारी जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर हो पाएगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये किस किस पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइंड होगा किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। आप सभी रियल नंबर जानते हो, रियल नंबर मतलब ये होता है कि जब आप कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स मिलते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट मिलता है। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आपको मिलते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो आपका x है, x की जो वैल्यू होगी हर एक रियल नंबर के लिए, आप जो कोई भी रियल नंबर यहाँ डालोगे x के प्लेस पे, तो हर एक x रियल नंबर के लिए हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात जब भी आप कोई वैल्यू आप डालोगे उसको कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो वो डिफाइंड होगा। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि हमने क्या देखा कि जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, x की जो रियल नंबर की वैल्यू हर एक रियल नंबर के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो भी रियल नंबर आपका होगा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई भी आप रियल नंबर लोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमें बोलेंगे एफ एक्स इज हम ये चेक करेंगे जो हमारा फंक्शन है कि वो x इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो हम ये बोलेंगे फॉर x इक्वल टू सी, यानी कि x इक्वल टू सी के लिए हम ये देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो x इक्वल टू सी के लिए अगर हमें देखना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अगर फंक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू में c माइनस 5, ये इसकी फंक्शन वैल्यू होगी। लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x, यानी एफ ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे लिखेंगे x माइनस 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा c माइनस 5। तो हमने क्या देखा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई c माइनस 5, और जो फंक्शन वैल्यू है वो भी c माइनस 5 है। मतलब कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू में लिमिटिंग वैल्यू, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c या फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, यानी कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। कहने का मतलब मेरे ये कि यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, आपको अपनी तरफ से सोचना है कि फंक्शन किस किस पॉइंट पर आपका डिफाइंड है। फंक्शन जिस जिस पॉइंट पर आपका डिफाइंड होगा आप उस पॉइंट पर क्या करिए, बोल दीजिए कोई भी पॉइंट। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि फंक्शन हमारा रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो हम बोलेंगे कि रियल नंबर, जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर की तो रियल नंबर हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो हर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पर डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि उसकी फंक्शन वैल्यू जो होगी अब चेक करेंगे उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू पर, जिस कॉन्स्टेंट पर ये डिफाइंड है उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू पर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसकी फंक्शन वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों इक्वल है कि नहीं। जिस फंक्शन के लिए जिस पॉइंट्स के लिए ये डिफाइंड है उसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे उसकी फंक्शन वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अगर उसकी फंक्शन वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है तो हम बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले आपको पॉइंट्स चेक पता करने हैं कि आपको किस किस पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफाइंड है। जिस पॉइंट्स पर ये डिफाइंड होगा उस पॉइंट पर फिर आपको चेक करना है इसकी फंक्शन वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू, बस यही काम आपको करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। ए पार्ट हो गया, अब बी पर देखते हैं कि बी पे हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या आपका, बी पे बोला गया आपसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू में 1/x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा इस बात को। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूँ कि आप
ये रियल नंबर, ये हर एक रियल नंबर के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइंड है क्या, तो आप तुरंत रुक जाएंगे और सोचेंगे एक बार। तो सोचने आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पर x = 5 डाल दें, x = क्या डाल दें, 5 डाल दें, तो 5 डालने पर हमें क्या मिलेगा। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 1 में x - 5 है, आप बोल दें कि x = 5 पर आप चेक करो कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, तो आपको क्या मिलेगा 1 में 5 - 5 = 1 में 0 और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू है। इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि x = 5 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस पर हम बात अब नहीं करेंगे। तो हमें x = 5 को हटाने के बाद जितनी वैल्यूज़ पड़ेंगी उन सभी वैल्यू पर हम चेक करेंगे कि फंक्शनल वैल्यू आपकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले आप चेक करोगे कि जिस पॉइंट पर आप बात करो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड भी है कि नहीं। पहले आपको फंक्शन डिफाइंड चेक करना होगा, तब आप उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि x = 5 पर आपका फंक्शन क्या होगा, एट x, यहाँ लिखेंगे एट x = 5 फंक्शन f(x) इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है एट x = 5 फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि फंक्शन f(x) यानी f(x) इज डिफाइंड for each x belongs to real number, बट यहाँ बोलेंगे कि x is not equal to 5। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा, मतलब x जो होगा वो x की, मतलब यहाँ क्या बोला, फंक्शन डिफाइंड x की हर एक वैल्यू के लिए, कौन सी, हर एक रियल वैल्यू के लिए, बट वहाँ पर आपका x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x = 5 को छोड़ करके बाकी हर एक वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन ये डिफाइंड होगा। मैंने क्या बोला, x की हर एक वैल्यू के लिए, यानी x = 5 को छोड़ करके बाकी हर एक वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि फॉर x = c। फिर हम देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम x = 5 को छोड़ दें, अगर हम 5 ना लें, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी। तो x = c पर हम देखेंगे इसकी फंक्शन वैल्यू, तो f(c) = आपको क्या मिलेगा 1 में c - 5 मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) की वैल्यू कितनी है 1 में x - 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 में c - 5। तो हमने क्या देखा कि जो इसकी फंक्शन वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ गई। इट मीन्स फंक्शन यानी f(x) इज continuous at x belongs to real number but x is not equal to 5। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन x = 5 के लिए नहीं होगा। यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, बट x = 5 को हटा करके। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी तरफ से समझना है, चीज़ों को अच्छे से लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और ये जहाँ तक कि 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड है f(x) = x² - 25 अपॉन में x + 5। सी है f(x) में x² - 25 अपॉन में x + 5। अब चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस किस के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम x = -5 डालें, यहाँ पर क्या डालें, x = -5, तो जैसे हम यहाँ पे x = -5 डालेंगे, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से जब भी हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमें कैसी वैल्यू मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो यानी 1/0 जो होता है इसको इक्वल टू होता है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें डिफाइंड वैल्यू चाहिए। डिफाइंड वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे कि f(x) इज डिफाइंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, x बिलोंग्स टू यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए, x = -5 के अलावा x की हर एक वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। यानी हर एक वैल्यू मतलब हर एक रियल नंबर के लिए, यानी कि जो आपका फंक्शन है हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन x = -5 के लिए सिर्फ डिफाइंड नहीं है, बाकी सबकी के लिए डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर x = c
एफ ऑफ सी। देखो अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी पर देखने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे। क्यों इवेल्युएट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये सॉल्व हो रहा है। कैसे देखिएगा, समझिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर है माइनस का 5 का स्क्वायर और अपॉन में मिल रहा है आपको एक्स प्लस 5। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में माइनस बी, हम सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 अपॉन में क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस 5। तो यहाँ से एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा कि जो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिली वो क्या मिली, एक्स माइनस 5 मिल गई। क्या मिली, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5 मिल गई। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू आ गई वो एक्स इक्वल टू माइनस 5 आ गई। अब इस पर हम चेक करेंगे, जब इस पर हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, क्या बोलेंगे हम कि फॉर एनी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फॉर एनी एक्स इक्वल टू सी के लिए अगर हम चेक करें तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, फंक्शन वैल्यू वो क्या होगी, सी माइनस 5, और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू में सी माइनस 5। तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 5 के लिए नहीं है। बात समझ आ गया आपको इतनी? ठीक है, चलिए यानी हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन -5 के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक, क्योंकि -5 पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है यानी डी, बहुत ईजी, वहाँ पे क्या है, मॉड भी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली बोल देंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा हर एक वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप क्वेश्चन आपको ऐसा मिले, यहाँ पे बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, यही तो बोला गया है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो यहाँ बोलेंगे कि फंक्शन आपका एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। जाहिर सी बात है, आप एक्स को कोई भी वैल्यू डालिए यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक डिफाइंड वैल्यू मिलने ही वाली है। तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये है कि एट एक्स इक्वल टू सी पर भी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी एस सी, यानी हर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए आपका फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होगा। बस इतनी सी बात है इसमें, इसको आप खुद से कर सकते हैं ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट के बारे में। फोर्थ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 डिस्कशन कर लिया, अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब 4 देखिए, 4th है आपका क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास नोटबुक है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है ना। हाँ सुनिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स की और एन, यानी कि जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू एन पर। ये प्रूव करना, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ही सिंपल, हमें गिवन है ये कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर एन गिवन है। ठीक, और हमसे बोला गया आप इसको किसी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करो, कितने पर, एट एक्स इज इक्वल टू एन पर प्रूव करो कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। एट एक्स इज इक्वल टू एन पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि आपका ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जहाँ पे बोला गया है कि एन क्या है आपका, एन क्या है आपका, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब देखिए अगर हमें फंक्शन को इसको प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शन वैल्यू की बात करेंगे। तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू में एन की पावर एन। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, एक्स टेंडिंग टू एन, एक्स की पावर एन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एन है ना, तो जब एन यहाँ पे पुट करेंगे तो एन की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगा। बस ये वैल्यू कैसी मिलेगी, हमने क्या देखा यहाँ पर कि फंक्शन वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। बस इतना सा सिंपल सा था। तो आपने अभी तक देखा है स्टूडेंट्स कि जो क्वेश्चंस अभी तक आपको मिले हैं 1, 2, 3 एंड 4 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। बट अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप जाकर के लास्ट जो हम लोग का लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएँ और समझाना भी पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आप ऐसे सभी को फिर से एक बार देख लीजिएगा चीज़ों को, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चंस के बाद साथ में बात करेंगे जो कि हमारे अभी तक क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो गुड बाय, और आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।